बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये भी कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये भी कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन है और आपका बुर्ज भी सरतान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। उसकी वजह यह है, अगर आप वीक कैंसेरियन नहीं, अगर आप 22 डिग्री से पहले की पैदाइश हैं तो इस वीक के अंदर आपके बहुत से मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। अगर आप 2019 दिसंबर से परेशान हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके इस वीक के अंदर जो मामलात हैं वो आपके हक में होते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि आपके जो 10th हाउस के अंदर नया चांद निकलेगा। नया चांद निकलने की वजह से आपके इज्जत और वकार के मामलात, आपकी पोजीशन के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। आपके रोजगार के मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी, इसलिए कि आपके 10th हाउस में जायचे के इस वक्त सूरज भी है, मरकरी भी है और वीनस भी है और इधर ही मून भी है। और जो शम्स और कमर का करान होना है, शम्स और कमर का जब भी किसी भी जायचे के 10वें घर के अंदर करान हो तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव गिना जाता है। ये निकल चुका है जिस वक्त ये करान हो रहा है, ये 22 डिग्री पर ये करान हो रहा है। वैसे सूरज को जो एरिस के अंदर जो शर्फ होता है वो 19 डिग्री तक ये शर्फ रहता है। तो यहाँ पर जो 22 डिग्री के ऊपर जो कमर और शम्स का जो करान हो रहा है आपके लिए माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, आपके रोजगार के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। इसलिए कि सूरज इस वक्त आपके जायचे को जो 6 हाउस को भी एक अच्छी नजर से देख रहा है। वीनस भी आपके 6 हाउस को एक अच्छी नजर से देख रही है और यहाँ पर मरकरी भी एक अच्छी नजर से देख रहा है आपके 6ठे घर को। लेकिन वीनस ने हाउस चेंज कर लेना है। 14 अप्रैल 2021 को वीनस ने डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, इस आपके जायचे के 11th हाउस में आ जानी है। लेकिन आपके जायचे के 11th हाउस में आने की वजह से इसने वहां पर भी आपको फायदा देना है। इसने आपके 11 से 7th हाउस और 11 से 3rd हाउस को एक अच्छी नजर से वीनस ने देखना है, जिसकी वजह से आपके नो डाउट रिलेशंस के मामलात में बेहतरी आएगी, आपके कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आएगी। अगर आप लिखत पढ़त के कोई काम करते हैं या किसी शोबे में है, टीचर हैं, जज हैं, वकील हैं, या आप ट्रांसपोर्ट के महकमे में कहीं मुलाजिम हैं तो आपके कामों में अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग जेम्स का काम करते हैं, जो लोग मकान बनाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके मामलात में भी इस वीक में बेहतरी आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज ने जुपिटर के साथ भी एक अच्छी नज़र बनानी है और सूरज की एक अच्छी नज़र मरीख के साथ भी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इस वीक के अंदर ज्यादातर जो स्टार्स जो आपके 10th हाउस के अंदर है वो बहुत अच्छी एक नजर बना रहे हैं, आपको बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अगर अपने रोजगार के मामला में परेशान हैं तो इस वीक के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लें। फिर ये ना हो कि सालों साल आपको इंतजार करना पड़ जाए। ये वीक आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है रोजगार के मामलात में, इज्जत और वकार के मामलात में। ये वीक आपके अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और उधर आपको पहले बहुत ज्यादा टेंशन रही थी तो अब आपकी वो टेंशन दूर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां ये टेंशन दूर होती हुई नजर आ रही है वहां पर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। अगर आपने स्ट्रगल नहीं की तो फिर शायद आप ये मौका हाथ से गुआ दें। जो भी मामला करना है वो बहुत ज्यादा खामोशी के साथ वो मामलात को आगे लेके चलें। लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आप देखेंगे कि आपके मामलात खुद ब खुद ठीक होते हुए नजर आएंगे। वैसे भी इस वीक के अंदर ज्यादातर जो आपके कम्युनिकेशन के मामलात में काफी बेहतरी आ जाएगी और रिलेशंस के मामलात में भी आपके बेहतरी आ जाएगी।
आपको ज़रूर चाहिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जो कैंसेरियन वाले अपनी औलाद की वजह से परेशान थे, तो औलाद की वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर आपकी औलाद के मामलात में कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इस वीक के अंदर वैसे भी जो आपका हाकिम सितारा है, इसको शर्फ है 13 अप्रैल 2021 को ये शर्फ की हालत में मून होगा, और ये शर्फ की हालत में होने की वजह से जो कैंसेरियन वालों के पूरे एक वीक के अंदर मामलात में जो खराबी पहले हो गई हुई थी, तो इस शर्फ में इनको अपने कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर गैर यकीनी तौर पर कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। आपकी जो उम्मीद और ख्वाहिश है वो कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी। ये जो शर्फ होगा 13 अप्रैल को रात को 12 बज के कुछ मिनट पर शर्फ होगा, शर्फ़े कमर होगा। मैंने इससे पहले शर्फ़े कमर की वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि शर्फ़े कमर का क्या टाइम है। आप ज़रूर कैंसेरियन वाले उस वक़्त उठ के अपने लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें। सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कैंसेरियन वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।